दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं जिशान और आज द जिशान अंसारी शो पर हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही परेशान करने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। वो तपती गर्मी, वो ट्रैफिक जाम और अचानक आपकी कार का एसी आपको धोखा दे देता है, गर्म हवा फेंकने लगता है। ये सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा मूड खराब करने वाला एक्सपीरियंस है। अगर आपकी कार की एसी ठंडी हवा नहीं दे रही है तो ये 5 आसान स्टेप्स फॉलो करें। ये वो मोमेंट है जहां हम सोचते हैं अब क्या करें, सीधा मैकेनिक के पास भागें। लेकिन रुकिए, हर प्रॉब्लम के लिए तुरंत हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी दोस्तों, प्रॉब्लम का सलूशन हमारे हाथ में ही होता है, बस हमें सही ज्ञान, सही डायरेक्शन की जरूरत होती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपका वही दोस्त, वही गाइड बनने वाला हूं। हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे कि आखिर आपकी कार की एसी में दिक्कत कहां आ रही है। ये एक तरह की सेल्फ अवेयरनेस जर्नी है, बस आपकी कार के लिए। हम डायग्नोस करेंगे, समझेंगे और छोटे मोटे इश्यूज को खुद ही फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम अपनी कार के एसी सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप अपनी कार के एसी सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और उनमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ये सिर्फ एक DIY गाइड नहीं है, ये एक एजुकेशनल जर्नी है जो आपको एक स्मार्ट कार ओनर बनाएगी। हम 5 सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे, जिन्हें आप घर पर ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस नॉलेज की ड्राइव पर निकलते हैं और आपकी कार को फिर से ठंडा और आरामदायक बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारी जर्नी का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है प्रॉब्लम को सही तरीके से डायग्नोस करना। जैसे एक डॉक्टर मरीज से सबसे पहले उसके सिम्पटम्स पूछता है, वैसे ही हमें अपनी कार के एसी के सिम्पटम्स को समझना होगा। तो सबसे पहले अपनी कार को स्टार्ट करें और एसी को ऑन कर दीजिए। अब ब्लोअर की स्पीड को फुल पर सेट कर दीजिए, एकदम मैक्सिमम पर। अपने हाथ को एसी वेंट्स के सामने लाइए और महसूस कीजिए, क्या हवा आ रही है। अगर हवा का फ्लो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हवा ठंडी नहीं है, बस नॉर्मल या गर्म है, तो ये एक बड़ा क्लू है। इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कूलिंग प्रोसेस में गड्ढा बट्टी है। इसके 2 सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे कॉमन है एसी गैस, जिसे हम रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं। उसका लेवल कम हो गया है। जैसे हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही एसी सिस्टम को ठंडी हवा बनाने के लिए रेफ्रिजरेंट की जरूरत होती है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपका कंप्रेसर, जो इस पूरे सिस्टम का दिल है, वो काम ही नहीं कर रहा है। वो रेफ्रिजरेंट को पंप ही नहीं कर पा रहा है। तो ये पहला टेस्ट आपको एक डायरेक्शन देता है कि प्रॉब्लम हवा के फ्लो में नहीं, बल्कि कूलिंग मैकेनिज्म में है। इस इनिशियल चेक से हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हवा आ रही है या नहीं। अगर हवा ही नहीं आ रही या बहुत कम आ रही है, तो प्रॉब्लम कहीं और है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हवा पूरी आ रही है, बस ठंडी नहीं है, तो हमारा फोकस रेफ्रिजरेंट और कंप्रेसर पर शिफ्ट हो जाता है। ये पहला कदम आपको मैकेनिक को भी प्रॉब्लम बेहतर तरीके से समझाने में मदद करेगा। आप उसे सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि एसी काम नहीं कर रहा, बल्कि आप उसे बता पाएंगे कि ब्लोअर चल रहा है पर कूलिंग नहीं हो रही। ये आपको एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड ओनर बनाता है। दोस्तों, जब हमें पता चल गया कि कूलिंग नहीं हो रही है, तो हमारा अगला शक जाता है एसी गैस यानी रेफ्रिजरेंट पर। ये वो जादुई लिक्विड है जो गर्मी को सोखकर ठंडी हवा बनाता है। इसे चेक करने के लिए आपको कार का बोनट यानी हुड खोलना होगा। घबराइए नहीं, ये बहुत आसान है। हुड खोलने के बाद आपको इंजन के आसपास कुछ एल्यूमिनियम के पाइप्स दिखेंगे। ये एसी सिस्टम के पाइप्स होते हैं। कार को स्टार्ट करके एसी को ऑन कर दीजिए और कुछ मिनट इंतजार कीजिए। अब बहुत सावधानी से इन पाइप्स को छू कर देखिए। आपको 2 तरह के पाइप मिलेंगे, एक मोटा और एक पतला। जो मोटा वाला पाइप है उसे लो प्रेशर लाइन कहते हैं। जब एसी ठीक से काम कर रहा होता है तो ये पाइप काफी ठंडा होना चाहिए।
इतना ठंडा कि उस पर पानी की बूंदें या पसीना सा जमा हो जाता है, जैसे किसी ठंडी बोतल पर होता है। अगर ये पाइप ठंडा नहीं है या हल्का सा ही ठंडा है, तो ये एक मजबूत संकेत है कि सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का लेवल बहुत कम है। इसका मतलब है कि गैस कहीं से लीक हो रही है। गैस कभी अपने आप खत्म नहीं होती दोस्तों, वो हमेशा लीक होने की वजह से ही कम होती है। इसीलिए सिर्फ गैस भरवा लेना एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। एक अच्छे मैकेनिक से लीक टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। वो एक खास डाई या इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर का इस्तेमाल करके पता लगाएगा कि गैस आखिर कहां से लीक हो रही है। ये लीक किसी पाइप में, ओरिंग में या कंडेंसर में कहीं भी हो सकता है। लीक को ठीक करवाए बिना बार बार गैस भरवाना पैसे और समय की बर्बादी है। तो अगर आपको पाइप्स ठंडे नहीं मिल रहे, तो समझ जाइए कि आपको एक प्रोफेशनल की मदद से लीक डिटेक्शन और रेफ्रिजरेंट टॉपअप करवाना रहेगा। अगर आपने चेक कर लिया और आपको लगता है कि रेफ्रिजरेंट का लेवल ठीक है या पाइप्स थोड़े ठंडे हो रहे हैं, तो अब हमें शक करना होगा एसी सिस्टम के दिल पर, यानी कि कंप्रेसर पर। कंप्रेसर एक पंप की तरह काम करता है जो रेफ्रिजरेंट को पूरे सिस्टम में घुमाता है। अगर यही काम नहीं करेगा तो कूलिंग साइकिल शुरू ही नहीं होगी। इसे चेक करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। अपनी कार का एसी ऑन और ऑफ कीजिए और इस दौरान इंजन के पास से आने वाली आवाजों को ध्यान से सुनिए। जब आप एसी ऑन करते हैं तो आपको इंजन बे से एक हल्की टिक या क्लिक की आवाज सुनाई देनी चाहिए। ये आवाज कंप्रेसर के क्लच के एंगेज होने की होती है। ये क्लच ही कंप्रेसर को इंजन की पावर से जोड़ता है ताकि वो घूम सके। अगर आपको ये टिक की आवाज सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर को सिग्नल मिल रहा है और उसका क्लच काम कर रहा है। लेकिन अगर ये आवाज नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम की कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कंप्रेसर का क्लच ही खराब हो गया हो या फिर उसे पावर ही नहीं मिल रही। पावर न मिलने के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आपको फ्यूज बॉक्स चेक करना चाहिए। हर कार के मैनुअल में फ्यूज बॉक्स का डायग्राम होता है। उसमें देखिए कि एसी कंप्रेसर का फ्यूज कौन सा है। कई बार सिर्फ एक छोटा सा फ्यूज ODD/DH जाने से पूरा एसी सिस्टम बंद हो जाता है। अगर फ्यूज ठीक है तो प्रॉब्लम एसी रिले में हो सकती है, जो एक तरह का स्विच होता है, या फिर वायरिंग में कोई दिक्कत हो सकती है। सबसे खराब केस में कार के ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट में कोई गड्डी DDH हो सकती है, जो कंप्रेसर को ऑन होने का सिग्नल ही नहीं भेज रहा। इन गहरी जांच के लिए आपको एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। अब हम एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम पर आते हैं। मान लीजिए आपकी एसी कूलिंग तो कर रही है, लेकिन वेंट से हवा का फ्लो ही बहुत कम है। आपने ब्लोअर को फुल स्पीड पर चलाया हुआ है, पर हवा बस हल्की हल्की सी आ रही है। दोस्तों, 99% केसेस में इस प्रॉब्लम की वजह होता है एक चौक हो चुका गंदा कैबिन एयर फिल्टर। ये फिल्टर आपकी कार के डैशबोर्ड के पीछे, ज्यादातर ग्लव बॉक्स के पीछे लगा होता है। इसका काम बाहर से आने वाली हवा को साफ करना है, ताकि धूल, मिट्टी, पत्ते और पोलन आपके केबिन के अंदर न आए। समय के साथ ये फिल्टर इन सब चीजों से भर जाता है और ब्लॉक हो जाता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो ब्लोअर फैन हवा को इसके पार धकेल नहीं पाता और नतीजा ये होता है कि वेंट्स तक बहुत कम हवा पहुंचती है। इसे चेक करना या बदलना ज्यादातर गाड़ियों में बहुत आसान होता है। आप YouTube पर अपनी कार के मॉडल का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं कि उसका कैबिन एयर फिल्टर कैसे बदले। आपको बस ग्लव बॉक्स को हटाना होता है और उसके पीछे आपको फिल्टर का कवर दिख जाएगा। कवर को हटाकर फिल्टर को बाहर निकालें। अगर वो धूल, मिट्टी और कचरे से काला हो चुका है, तो आपको आपकी प्रॉब्लम का जवाब मिल गया। आप इसे या तो हवा से साफ कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही रहता है कि आप इसे एक नए फिल्टर से बदल दें। ये ज्यादा महंगे नहीं आते और इसे बदलने से न सिर्फ आपके एसी का एयर फ्लो बढ़ेगा, बल्कि केबिन के अंदर हवा की क्वालिटी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। एक साफ फिल्टर आपके ब्लोअर मोटर पर PDDHने वाले लोड को भी कम करता है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ती है। तो ये एक छोटा सा मेंटेनेंस है जिसके बहुत बड़े फायदे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही अजीब सिम्पटम की,
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एसी थॉट ही देर तो बहुत अच्छी ठंडी हवा देता है और फिर अचानक गर्म हवा फेंकने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडा करने लगता है। ये ऑन ऑफ वाला जो खेल है ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। जब एसी का बिहेवियर इतना इरेटिक या अनप्रेडिक्टेबल हो तो शक जाता है सिस्टम के सेंसर्स और कंट्रोल्स पर। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो सिस्टम के दिमाग की तरह काम करते हैं और उसे बताते हैं कि कब कूलिंग करनी है और कब नहीं। इस अजीब बिहेवियर का एक मुख्य कारण हो सकता है खराब टेम्परेचर सेंसर या थर्मोस्टेट। कार के अंदर एक सेंसर होता है जो केबिन के टेम्परेचर को मापता है। जब केबिन आपके सेट किए हुए टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो ये सेंसर कंप्रेसर को बंद करने का सिग्नल भेजता है और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो उसे फिर से ऑन कर देता है। अगर ये सेंसर ही गलत रीडिंग दे रहा है तो वो कंप्रेसर को बेवजह ऑन ऑफ करता रहेगा, जिससे आपको कभी ठंडी तो कभी गर्म हवा मिलेगी। एक और पॉसिबिलिटी है कि आपका थर्मोस्टेट वाल्व अटक रहा हो जो कूलेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मॉडर्न गाड़ियों में एक और चीज होती है जिसे कहते हैं ब्लेंड डोर एक्चुएटर। ये एक छोटी सी मोटर होती है जो डैशबोर्ड के अंदर एक दरवाजे यानी फ्लैप को कंट्रोल करती है। ये दरवाजा ही तय करता है कि वेंट से ठंडी हवा आएगी या हीटर से गर्म हवा। अगर ये एक्चुएटर खराब हो जाए या अटक जाए तो वो ठंडी और गर्म हवा को मिक्स कर सकता है या गलत समय पर गलत फ्लैप खोल सकता है। इन सेंसर्स या एक्चुएटर्स को डायग्नोस करने के लिए अक्सर एक ओबीडी स्कैनर की जरूरत पड़ती है जो एरर कोड्स को पीआरएच सके। इसलिए अगर आपकी एसी ऐसा अजीब बर्ताव कर रही है तो ये एक प्रोफेशनल को दिखाने का समय है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 स्टेप्स, वो 5 जांच जो आप खुद करके अपनी कार की एसी की प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं। हमने कंप्रेसर की आवाज सुनने से लेकर रेफ्रिजरेंट पाइप्स को चेक करने और कैबिन एयर फिल्टर को बदलने तक का सफर तय किया। ये नॉलेज, ये ज्ञान आपको एम्पावरिंग महसूस कराता है। अब आप सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि एक स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड कार ऑनर हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी कार की एसी को फिर से ठंडा बनाएं। अगर फिर भी दिक्कत आए तो प्रोफेशनल मैकेनिक से संपर्क करें। याद रखिए, हर प्रॉब्लम बड्डी नहीं होती और हर आवाज खतरे की घंटी नहीं होती। कभी कभी सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है, बस हमें सही जगह देखने की जरूरत होती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको वो नजर दी है, वो पर्सपेक्टिव दिया है। अगली बार जब आपकी कार का एसी ठीक से काम न करे तो पैनिक करने की बजाय इस वीडियो को याद कीजिएगा और एक एक करके इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। हो सकता है आप कुछ हजार रुपए बचा लें, और अगर नहीं भी तो कम से कम आप मैकेनिक के पास पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, ये जानते हुए कि प्रॉब्लम संभावित रूप से कहां हो सकती है। नॉलेज ही असली पावर है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिनके लिए ये जानकारी फायदेमंद हो सकती है। द जिशन अंसारी शो पर हम ऐसे ही प्रैक्टिकल, लाइफ चेंजिंग और डीप नॉलेज वाले टॉपिक्स लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस न करें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।